जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग एक नया अभ्यास 3 लेकर आए हैं, जिसमें गुणा के प्रश्नों को हल करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है, तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे एक संख्या दिया है, इसका गुणा करेंगे इसमें। तो यहाँ पे यही संख्या यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे क्या भराएगा ये भरना है। तो हम अगर यहाँ पे 5 मान लेते हैं कि 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 दूनी 10 हो रहा है। और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो 2 5 10, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग 432 को यहाँ भर देंगे, 432। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 46,580 लिखा है और यहाँ 307 लिखा है, तो 307 को हम लोग यहाँ लिख देंगे और 46,580 को यहाँ लिख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, हम किसी भी संख्या में 1 का अगर गुणा करते हैं तो वही संख्या रह जाता है, तो इस संख्या को हम लोग इस पार लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 1 से अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये संख्या हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। किसी भी चीज़ में अगर 0 का गुणा करते हैं तो 0 रहता है, अगर 0 में किसी चीज़ से गुणा करते हैं तो भी 0 ही आता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, गुणनफल ज्ञात करो। इन 6 प्रश्नों को हमने कागज़ पे उतार लिया है, उसको हल कर रहे हैं। कैसे हल किया जाता है आप देखिए और गुणा सीखिए। देखिए प्रश्न उतर गया है। अब कौन नंबर का है, तो पहले इकाई पे पढ़ेंगे। इकाई का पढ़ा इकाई से 9 चौका 36, 36 का 6 हाथ में 3। फिर 9 का पढ़ा 5 में, 9 5 45, 45 3 48 का 8 हाथ में 4। फिर 9 3 27, 27 4 31 का 1 हाथ में 3। फिर 9 6 54, 54 और 3 57, तो यहाँ पे लिख देंगे आखिरी में 57 पूरा। अब दूसरा अंक है तो यहाँ पे या तो काट देंगे या फिर 0 बना देंगे इस तरह। अब 3 चौके 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे हाथ में 1। 3 5 15 और 1 16 का 6 हाथ में फिर 1। फिर 3 3 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में फिर 1। फिर 3 6 18 और 1 19, तो 19 आखिरी में पूरा। फिर 6 का पढ़ेंगे तो 6 चौका, तो इसके पहले 2 संख्या थी तो 2 अंक में 0। अब 6 चौका 24, 24 के 4 हाथ में 2। 6 5 30, 30 2 32, 32 का 2 हाथ में 3। 6 3 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हाथ में 2। 6 6 36 और 2 38, तो 38 पूरा यहाँ पे। ठीक है। अब जोड़ लेंगे तो 6 का नीचे कुछ नहीं है तो 6, 8 के नीचे 2 है तो 10 का 0 हाथ में 1। ठीक है। अब 1 1 2, 2 6 4 10, 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1। 7 1 8, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1। 9 1 10, 5 1 6 16, 16 का 6 हाथ में 1। 8 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1। 3 1 4, ये हमारा आंसर। इसी तरह इसको करेंगे तो 9 6 के 54, 54 का 4 हासिल 5। 9 चौका 36, 36 5 41 का 1 हाथ में 4। 9 5 45 और 4 49 हाथ में फिर 4। 9 9 81, 4 85। ठीक है। फिर पहले जगह पे या तो काट दें या फिर 0 लगा देंगे। 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 0। फिर तीसरे अंक है तो 2 अंक पे काट देंगे। अब तीसरे अंक से लिखना शुरू करेंगे। 5 का पहाड़ा 6 बार, 5 6 का 30 का 0 हाथ में 3। 5 6 का 20 और 3 23, 23 का 3 हाथ में 2। 50 25 और 2 27 के 7 हाथ में फिर 2। 5 9 45, 46 47, तो 47 यहाँ पे। अब सबको जोड़ेंगे
तो ये 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे सिर्फ 9, यहाँ पे 5 और 7 3 भी है तो 8 हो गया। 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और ये 4, ये हमारा आंसर। इसी तरह यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा, 3 9 27, तो 27 पूरा लिखेंगे क्योंकि बगल में 0 था। फिर 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, 22 के 2 हाथ में 2, 3 6 18, 2 20। फिर यहाँ पे आप काट देंगे, फिर 2 9 18, तो 18 पूरा लिख देंगे क्योंकि 0 यहाँ पे है। फिर 2 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 15 का 5 हासिल 1, फिर 2 6 12, 12 1 13। फिर तीसरा अंक है तो इसलिए 2 जगह काट देंगे और जो है उसको उतार देंगे क्योंकि 1 है। 1 का पहाड़ा किसे पढ़ते हैं तो वही संख्या रह जाती है। तो पहले क्या है 9 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 6 है। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, तो ये 10, 10 है ये 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 1 3, 3 उतार दिए, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 10 3 13, 13 का 3 हासिल 1 और ये 8, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का पड़ा 0 बार तो 0, 2 का पड़ा 3 बार 6, 2 का पड़ा 4 बार तो 8 और 2 5 10। यहाँ पे काट देंगे और 0 है तो 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 0। फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो है वही आएगा, तो 2 है, 0 है, 3 है, 4 है और 5 है। गुणा कर देंगे तो 4 0 8 8 3, तो ये 5 हो गया, 4 और 1 यहाँ पे सिर्फ 5, ये हमारा आंसर। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। 2 तिया 6, 0 बार तो 0, 2 5 10, 0 बार तो 0 लेकिन हासिल 1 था इसका तो 1, फिर 2 दूनी 4, फिर काट देंगे यहाँ। अब 4 तिया 12, 0 के लिए 1 आ जाएगा, 12 का हासिल 1। ठीक है, फिर इसी तरह 5 का 20, तो यहाँ पे 0 और 2 हासिल था तो यहाँ पे चला जाएगा। फिर 4 दूनी 8, फिर 2 जगह काट देंगे आप। फिर 5 से 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, फिर 5 का पड़ा 0 बार तो 0, तो हासिल जो 1 था वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 50 25 के 5 हाथ में 2, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे 5 का पड़ा 0 बार तो 0, हासिल इसका 2 बचा था तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर 5 दूनी 10, जोड़ेंगे तो 6 2 2, देखिए 4 2 6, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, फिर 8 2 10 और 1 11 हाथ में 1, फिर ये 1 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। आगे देख लीजिए। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 7 63, 63 का 3 हाथ में 6, 9 5 45 और 6 51 हाथ में 5। 9 का पड़ा 0 बार तो 0 लेकिन ये 5 हासिल था तो उतर जाएगा यहाँ पे। फिर 9 9 81, 1 हाथ में 8, 9 1 9 और 8 17। फिर पहले जगह पे काट देंगे, 6 से पढ़ेंगे। 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 5 30, 30 4 34, 34 का 4 हाथ में 3 था वो 3 ये 0 के लिए आ जाएगा यहाँ पे। फिर 6 9 54, 54 का 4 हाथ में 5, 6 1 6 5 11। फिर 2 जगह काट देंगे अब 4 से 4 7 28 हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22, तो 22 पूरा लिखेंगे क्योंकि बगल वाला 0 है। फिर 4 9 36 का 6 हाथ में 3, फिर 4 1 4 और 3 7। अब जोड़ेंगे तो 3, फिर ये भी 3, ये 8 4 12 5 17 का 7 हाथ में 1, फिर 3 2 5 1 6, 6 1 7, तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, फिर 7 4 11 12 13, 13 का 3 हाथ में 1,
फिर 6 और ये 3 9 और ये 8। ये हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया है एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपया है, तो ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो हम लोग इसको इस तरह करेंगे। अब देखिए एक स्कूटर का मूल्य दिया था इतने स्कूटर का मूल्य, तो इससे हम गुणा करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रफ में कर लेते हैं। तो हम लोग आंसर को यहाँ और यहाँ लिख लेंगे। अतः इतने स्कूटर को खरीदने के लिए इतने रुपए देने होंगे। अब देखिए चौथे में दिया है एक पेटी में 144 सेब आते हैं, फल मंडी में ऐसे ही पेटियां रखी हैं, मंडी में कुल कितने सेब हैं। तो हम इसको भी गुणा करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इस तरह करेंगे। देख लीजिए अब यहाँ हमने उतार लिया है, एक पेटी में आते हैं इतने, इसलिए इतने पेटियों में इतना गुणा इतना। तो हम गुणा को हम लोग यहीं पे कर लेंगे। तो पढ़ेंगे 4 पचे 20, 20 का 0 हाथ में 2, फिर 4 सत्ते 28, 2 30 का 0 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 8 हत्तीन 11 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 तिया 12। अब चूंकि दूसरा संख्या भी 4 ही है तो यही आएगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 9 1 0 0। फिर तीसरी संख्या 1 है तो जो ऊपर वही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 5, फिर 7, फिर 2, फिर 2, फिर 3। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0 0 5 2 6, 10 7 17 का 7 हाथ में 1, फिर 10 4 14 का 4 हासिल, फिर 1 5 और 1 6 और ये 4। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 4 6 4 7 6 0 0 7। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। अब पांचवा देखते हैं। एक घर से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है। ऐसे 7 घरों से 365 दिनों में लगभग कितना 32,275। इसको हम लोग इस तरह हल करेंगे। तो यहाँ देखिए एक घर से एक दिन में कचरा निकलता है 1200 ग्राम, तो 7 घरों से एक दिन में निकलेगा। तो 7 से गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84, 8400 ग्राम कचरा निकलेगा। इसलिए 7 घरों से 365 दिनों में निकलेगा कचरा बराबर 8400 गुणे 365। अब दोनों का गुणा हम लोग यहीं पे कर लेंगे रफ में। तो ये 2 0 है तो 5 से 0 में गुणा करेंगे तो 2 0, फिर 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 8 5 40, 40 और 2 42। फिर 6 से 2 0 है तो पहले 2 0 यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 8 छक्का 48 और 2 50। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक पे काट देंगे और 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे। फिर 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 3 0, फिर ये 6, फिर ये भी 6, ये 10 का 0 हाथ में 1 2 और 1 3, इतना ग्राम। अब 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है तो ये 1000 को गैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे ये इतना ग्राम बराबर 3066 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे रफ में लिख सकते हैं चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए ये आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं छठा। एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम भार ढोया जा सकता है, तो ऐसे ही 762 ट्रकों से अधिकतम कितना माल ढोया जा सकेगा। इसको भी गुणा करेंगे इस तरह, देख लीजिए। अब हमने उतार लिया है, उसके बाद देखिए क्या दिया है। एक ट्रक से इतना किलोग्राम माल ढोता है, तो इतना ट्रकों से गुणा कर देंगे। तो गुणा हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, आप रफ में कीजिएगा। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 का
3 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ काट देंगे। 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 6 का 36, 36 और 3 39 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हाथ में 1, 11 6 का 66, 1 67। ऐसे इसके बाद फिर से काट देंगे। फिर 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 6 7 42, 42 और 3 45 हाथ में फिर 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18 का 8 हाथ में 1, फिर 11 70 और 1 78। जोड़ देंगे तो 3, 10 9 19 का 9 हाथ में 1, 10 और 3 13 का 3 हाथ में 1, 8 का 8 16, 17 18 का 8 हाथ में 1, 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1 और ये 8। इतना किलोग्राम। तो 8 5 8 3 फिर 9 3 0 किलोग्राम। ये हम लोग आंसर में लिख लेंगे। और अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। और आखिरी है, एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे? तो अधिवर्ष क्या है? अधिवर्ष हम लोग आम तौर पे देखते हैं कि जिस वर्ष में 4 से भाग देने पे शेषफल कुछ नहीं बचता, उसमें 366 दिन का वर्ष होता है। तो एक अधिवर्ष में पहले दिन निकालेंगे 366। देखिए इस प्रकार, तो एक अधिवर्ष में दिन होते हैं 366, ठीक है। ये हर 4 साल के बाद आती है। तो अब इसमें घंटे कितने होंगे? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए 366 दिन में गुणा कर देंगे 24 से। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 6 6 2 4 और 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 25 26 के 6 हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 2 14। फिर 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 का 13 हाथ में 1, 3 3 6 1 7। जोड़ेंगे तो 4 8 7 8। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे 8 7 8 4 घंटे। ये हमारा आंसर।